धुरंधर 2 इतना अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? मैं उस सीन के बारे में बात नहीं कर रहा जिस सीन में हम लोग देखते हैं कि जस्सी ने 12 लोगों को मार दिया। मैं उस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ जिस सीन में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का लयारी, जिस लयारी से हम लोग जस्ट 3 महीने पहले मिले थे, जिस लयारी में जानते थे कि जिसका किंग था रहमान डकैत, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब इस सीन में हम लोगों को अनकंफर्टेबल ऐसा लग रहा है इसीलिए क्योंकि इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि जिस रहमान डकैत को हम लोग जानते थे, जिस लियारी को हम लोग जानते थे, वो कुछ भी नहीं रहा, सब बदल चुका है। जैसे कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, आपने अपना घर छोड़ दिया, जाके कहीं और शिफ्ट कर लिए, नया शहर, नया मकान, ऐसा अनकंफर्टेबलनेस लग रहा था। लेकिन इस बार हम लोगों को वो सेम फीलिंग हुआ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही रहमान डकैत मरा, हम लोगों को पहले उस गाने से, उस रिदम से, उस सीन से दिखाया गया कि हम लोगों का रहमान डकैत नहीं रहा, हम लोगों का जो था इसलियारी वो नहीं रहा, कुछ भी सेम नहीं रहा। इसीलिए इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था हम लोगों को। अब बात करेंगे हम लोग रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अब आते हैं हम जस्सी के बारे में, जस्सी के कैरेक्टर के बारे में। एक 21 साल का लड़का जिसने अपनी फैमिली को बचाया, जिसने चुना था देश को सबसे पहले, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे आप सोचते हैं, जैसे हर एक इंडियन सोचता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, अपने देश को, अपने घर वाले को गर्व महसूस करवाऊंगा। लेकिन रणवीर सिंह के किस्मत में क्या मिला? जेल, मौत। लेकिन ये जिंदगी उसे डिजर्व नहीं था, जिसके लिए हर वक्त वो रोता था, हर वक्त वो रो रहा था। अब आते हैं हम हमजा पे। हमजा जो पहले था जस्सी, एक 21 साल का लड़का जिसके मन में था कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, जिससे देश को, मेरे फैमिली मेंबर्स को गर्व महसूस हो। लेकिन उसका ये सपना एक वक्त के लिए, एक पल में चूर चूर हो गया। जब हमजा को एक टास्क दे के लयारी में भेजा गया, वो जानता था कि वो जो कर रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है, उसके काम का कुछ भी क्रेडिट उसे नहीं मिलने वाला। कोई जानने भी नहीं वाला, कोई जानेगा भी नहीं कि उसने क्या किया है अपने देश के लिए, उसने क्या क्या बलिदान दिया है, क्या क्या उसने कुर्बानी दी है, कोई नहीं जान पाएगा। सब चुप से रह जाएगा, सब कुछ दवा से रह जाएगा। लेकिन उसके दिल, उसके मतलब जस्सी का दिल उस वक्त भर आया जब उसके फैमिली ने, उसकी बीवी ने उसे अपना लिया जस्सी कह के, क्योंकि उसकी बीवी एक लौती थी जो सब जानता था कि जस्सी क्या कर रहा है, अपना हमजा क्या कर रहा है। अब आते हैं मूवी के उस अहम हिस्से में जिसके बारे में बताया गया था एक चैप्टर में, बलिदान। अब आते हैं 21 साल के उस लड़के के बारे में जिसे सीखा था बलिदान के बारे में, जिसे सिर्फ सीखा ही था लेकिन उसको निभाना शुरू किया था पाकिस्तान जाने के बाद। जब पहली बार वो पाकिस्तान में सबको मारने के बाद पाकिस्तान से निकलने वाला था, सबसे पहले उसने छोड़ा अपनी फैमिली को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को। फिर जब उसने गांव गया, अपने गांव में जाकर उसने देखा, उसे एक उम्मीद थी कि और कुछ होना हो, मेरी मम्मी तो मुझे पहचान लेगी जैसे हम सबको रहता है। जब हमजा अपना घर पहुंचा, उसे देखा कि उसका मम्मी, उसका बहन सब उसे भूल चुके हैं। तो उस वक्त हमजा को इस जिंदगी के बारे में सबसे कड़वाहट वाली सच उसे मालूम पड़ा, क्योंकि जिंदगी हमें हर चीज भुलाने में मदद करती है, हर दुख को, हर गम को भुलाने में मदद करती है। जब हमजा को ये मालूम पड़ा, ये महसूस हुआ, उसके परिवार ने समय के साथ साथ खुद को ढाल लिया। समय के साथ साथ उन्होंने हर एक दर्द को भुला दिया, उन्होंने भुला दिया अपने जस्कीरत को। तो उस वक्त हमजा ने असली बलिदान को पहचाना, असली बलिदान को चुना। अपने परिवार को छोड़ के उसने अब देश को चुना। ये है बलिदान, ये है हमारा जस्कीरत का बलिदान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।